बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 सॉल्व किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और स्टूडेंट्स, उसमें मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको मैंने नोट किया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये देखें, ax² + 4x - a इज़ इक्वल टू 0। और साथ में उसने यहाँ पर मेंशन किया एक कि यानी कि x² का जो कोफिशिएंट a है, ये कहता है 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाए तो फिर क्या होगा? अगर ये फ़र्ज़ किया कि 0 है तो इसकी 0 की वैल्यू जो कि हमने फ़र्ज़ की है, फ़र्ज़ करें 0 है, तो यहाँ पे लगा के 0 मल्टीप्लाई बाय x² होगा, तो x² ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी पुट करें 0 तो ये और ये दोनों टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ 4x बचेगा। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगी। यानी लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, याद रखें, जिसमें x की पावर 1 हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर 2 हो। ये इक्वेशन सारी की सारी a अगर 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। जबकि क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट में उसने कहा था कि आप सॉल्व करें क्वेश्चन 3 को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसलिए उसने कहा कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये चंद पॉइंट्स होते हैं जो साथ मेंशन होते हैं, तो ये भी समझना ज़रूरी होते हैं। मेथड यही आपने फॉलो करना स्टूडेंट्स। ax² + 4x - a इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर ये सोल्यूशन का वर्ड कोशिश क्या करें कि कंप्लीट लिखा करें, सॉल्व नहीं लिखना। और बाद में गिवन एक सिमेट्री क्वेश्चन के अंदर नज़र आती है, उससे एग्जामिनर को समझने में आसानी होती है और आपको ईज़िली अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो मेथड आप फॉलो कर रहे हैं उसको मेंशन करेंगे। चूँकि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वो ये था कि आपने सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। कांस्टेंट टर्म कौन सी टर्म होती है? जिसके साथ वेरिएबल ना हो। ठीक है, वेरिएबल यानी वो हमारे पास फैक्टर जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पर x है, ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट 4 है, लेकिन इसके साथ वेरिएबल नहीं, तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। पहले स्टेप में हमने इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ax² + 4x और -a इक्वल के इस तरफ आके +a हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स, ये पहला स्टेप था। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, तो हम a से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय a, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय a, होल इक्वेशन बाय जी। तो स्टूडेंट्स, ये हम ax² डिवाइड बाय a, फिर 4x डिवाइड बाय a और a डिवाइड बाय a। होल इक्वेशन इसलिए कि यहाँ पर चूँकि इक्वल का साइन है, और मैथ का रूल यह है कि जो भी ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है इक्वलिटी के दोनों तरफ अप्लाई करना है, ताकि ये इक्वलिटी डिस्टर्ब ना हो। अब देखें क्या होगी, कटिंग a के साथ a कट जाएगा। x² कोफिशिएंट क्या बन जाएगा अब a। इसके x² के साथ कुछ नहीं है तो a है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4/a x। x का अब कोफिशिएंट 4/a बन गया, और इस साइड पे हमारे पास a और a कट जाएंगे, क्या बन जाएगा 1 जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। पहले में कांस्टेंट टर्म को इधर शिफ्ट किया,
दूसरे स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाली बात आपने बहुत गौर से समझनी है कि थर्ड स्टेप में क्या होता है, हमने एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो देखें यहाँ पर एक साइड पे हम एक्स्ट्रा वर्क में करते हैं। 4x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या था 4/a, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके आंसर से देखते हैं क्या आता है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/a यानी जो कि x कोफिशिएंट है, इसका आंसर क्या आता है 2 1 द 2 2 to the 4। सो ये आता है 2/a। अब ये जो 2/a है इसका स्क्वायर लेके बोथ साइड हमने ऐड करना होता है। सो यानी ये जो 2/a हमने निकाला है 1/2 मल्टीप्लाई करके, अब ये बोथ साइड्स हम ऐड करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे हम एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड्स 2/a स्क्वायर। सो ये दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर 4/a एक्स और ये आ जाएगा 2/a होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 ऑलरेडी पड़ा था और ये आ जाएगा 2/a और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ये आपने गौर से समझना था, अगर नहीं समझ लेगी तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लें। एक्स का जो कोफिशिएंट है 4/a है, जो भी कोफिशिएंट हो उसको आपने 1/2 यानी हाफ से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो रिज़ल्ट आता है यहाँ पर 2/a था, तो जो भी रिज़ल्ट आए उसका स्क्वायर लेके इक्वेशन के दोनों तरफ आपने ऐड करना है। ये तीसरा स्टेप था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब फोर्थ स्टेप में क्या था, पहली स्क्वायर वाली टर्म और लास्ट स्क्वायर वाली टर्म को आपने ऐड करके लिखना है। याद रखें प्लस का साइन, पहली और लास्ट टर्म को लिखा 2/a। अगर सेंटर वाली टर्म के साथ प्लस हो यानी एक्स वाली टर्म के साथ प्लस लिखा हो ना, तो फिर यहाँ पे प्लस लिखना है। लेकिन अगर एक्स वाली टर्म के साथ माइनस हो तो फिर यहाँ पे माइनस लिखना है। अब इसका होल स्क्वायर ले लेंगे हम। स्टूडेंट्स फिर एक दफ़ा याद रखें कि यहाँ पर हमने पहली टर्म x और लास्ट टर्म 2/a दोनों को प्लस किया और होल स्क्वायर ले लिया। ये प्लस हमने यहाँ से लगाना है। x का कोफिशिएंट जो भी है, x का कोफिशिएंट उसके साथ जो साइन है आपने वो वाला साइन यहाँ पे यूज़ करना है। और यहाँ पे 1 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया और ये a था ये आ गया a स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में x फाइंड करना है हमने। कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा x + 2/a होल स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स ये टर्म बटे में है और ये बटे में नहीं है। सो यानी इसके साथ कोई डिनोमिनेटर नहीं है। सो जिसका कोई डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, हम फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है। सो दोनों टर्म्स बटे में है और इन दोनों के दरमियान जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो प्लस है। मैंने पहले भी आपको बताया था स्टूडेंट्स, जब बटे में टर्म हो और प्लस या माइनस आ जाए तो फिर क्या करते हैं, हम उनका एलसीएम लेते हैं। सो 1 और a स्क्वायर का एलसीएम a स्क्वायर ही आएगा। सो ये a स्क्वायर आ गया। फिर क्या करते हैं, ये फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर और ये जो एलसीएम नहीं है इसको डिवाइड करते हैं। सो a स्क्वायर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर ही आंसर आएगा। अब a स्क्वायर को 1 से फिर दोबारा ये डिवाइड करना है, a स्क्वायर को इससे डिवाइड करना है। सो a स्क्वायर आएगा। फिर ये वाला जो a स्क्वायर है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा a स्क्वायर। अब सेकंड टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसको ये जो एलसीएम का आंसर निकला इससे डिवाइड करें, a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। सो ये कट के आंसर क्या आ जाएगा 1। अब ये जो 1 है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में ये वाला ऑपरेशन ही आ जाएगा, ये आ गया 4। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हमने x चाहिए, x तो स्क्वायर नहीं चाहिए।
और साथ में 2/a नहीं चाहिए। सो पहले हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। कैसे? स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं x 2/a और स्क्वायर रूट ले लेते हैं और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई a स्क्वायर। सो ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स, प्लस माइनस लगा लेते हैं साथ। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा x प्लस 2/a। स्टूडेंट्स, ये हमने स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट इसके साथ लिया और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया। इस तरफ भी हमने स्क्वायर ले लिया। अब स्टूडेंट्स, इस साइड पे क्या होगा? ये प्लस माइनस ऊपर वाले का स्क्वायर जो ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट से कट नहीं सकता क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये वैसे ही आ जाएगा 4। और स्टूडेंट नीचे देखें, ये ए स्क्वायर अगर ये इस तरह से आ जाए ए स्क्वायर तो ये कट जाता है, सिंगल टर्म है ना। सो ये सिंपल ए आएगा, जैसे ये इसका आंसर ए आता है तो ये आ गया ए। अब स्टूडेंट्स देखें, हमने फाइंड करना था एक्स, ठीक है, चूँकि उसने कहा था सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जब सॉल्व के टर्म आए ना तो इट मीन्स हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो हमने एक्स फाइंड करना है, वेरिएबल यहाँ पे एक्स है। सो ये टर्म रिक्वायर नहीं है, ठीक है। सो फिर इसका क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। सो ये आ जाएगा एक्स और ये प्लस वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, और ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4 और ये आ जाएगा ए। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक सॉल्व हो गया। ये इसको गौर से देख लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट पे निकाला था ये रिज़ल्ट। अब इन दोनों का देखें, ये भी बटे में है और ये भी बटे में है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? अगर सेम टर्म हो, ये ए है और ये भी ए है तो एलसीएम भी ए ही आ जाएगा और ऊपर वाले आंसर भी सेम रहेंगे। सो ये देखें, ये आ जाएगा एक्स और ये दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर वाला आंसर है वो भी वही रहेगा -2। अच्छा, ये प्लस या माइनस हो तो फिर भी फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये प्लस या माइनस दोनों ही आ जाएंगे। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4। अब इससे मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये फाइनल स्टेप है। अब सॉल्यूशन सेट में ये दोनों ही टर्म्स आ जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी कहते हैं, यानी इसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है। सो इसके आंसर भी 2 आते हैं, 2 आंसर आते हैं। सो देखिए यहाँ पर एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, 2 आंसर इसके निकलते हैं। सो यही इसका सॉल्यूशन सेट है। चूँकि आंसर अगर एक से ज़्यादा हो तो तब हम उसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 था। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ लगी होगी। अब हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 ये है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3। स्टूडेंट्स, ये पार्ट है क्वेश्चन 3 का, पार्ट ये 3 है। 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस पे क्या होगा। स्टूडेंट्स, मेथड वही गिवन, एक दफ़ा जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो मेंशन कर दें, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होगा, पहला स्टेप वही, आपने जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। सो आ जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 34x और ये जो प्लस 3 है इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये पहला स्टेप था। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाते हैं, जो कि यहाँ पर 11 है। स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट मैंने पहले भी बताया था कि वेरिएबल के साथ जो भी लेटर लिखा हो या नंबर लिखा हो उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 11 और एक्स का कोफिशिएंट 34 है, -34 है। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 11 का हम 1 कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11 या डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 11। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 11x स्क्वायर
डिवाइड बाय 11, सारी टर्म्स को करेंगे तो 34 डिवाइड बाय 11 इंटू एक्स, साथ में एक्स आ जाएगा, और इस तरफ भी क्या आ जाएगा -3/11। जी तो स्टूडेंट्स ये 11 इससे कट जाएगा और ये वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 1 आ जाएगा, कुछ नहीं साथ लिखा तो इट मीन्स 1 है। सो ये -34 डिवाइड बाय 11 और ये x और इस तरफ -3/11 आ गया। ये स्टूडेंट्स ये इसका सेकंड स्टेप था। अब स्टूडेंट्स इसके बाद थर्ड स्टेप को आपने बहुत गौर से समझना है, ये स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता होता है। सो स्टूडेंट्स इसके बाद x का जो भी कोफिशिएंट होगा हमने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। सो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 34 डिवाइड बाय 11 है। सो अब देखें ये इस तरफ एक्स्ट्रा वर्क में हम करते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइड बाय 11। अब ये देखें ये क्या आएगा, 2 1 दा 2, 2 17 दा 34, 17 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 17 और 11 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 11 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें ये जो आंसर है 17/2, 17/11, इसका स्क्वायर लेके हमने दोनों तरफ ऐड करना है। जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट्स में भी बताया है कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने हाफ से यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा आपने उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करना है। सो अब हम दोनों तरफ ऐड क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड्स -17/11 होल स्क्वायर। इसके कोफिशिएंट के साथ माइनस लगा था तो यही टर्म के साथ हम माइनस लगाएंगे। सो दोनों तरफ हम ये ऐड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर सेंट्रल टर्म क्या आ जाएगी -34 डिवाइड बाय 11 इंटू एक्स, और ये प्लस आ जाएगा -17/11 और ये स्क्वायर आ गया, और ये -3/11 और ये प्लस -17 डिवाइड बाय 11 और ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स देखिएगा ये इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को ले लेना है, x और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 17/11। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि जो x है x के साथ x का जो कोफिशिएंट है उसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास प्लस था तो हमने प्लस यूज़ किया था, ये देखें इसमें हमारे पास लास्ट पे प्लस था, ये देखें ये प्लस था तो हमने इस पे प्लस लगाया था। तो अब इसमें हमारे पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये आएगा 17 डिवाइड बाय 11 और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट -3/11 एज इट इज़ आ जाएगा और ये प्लस -17 का स्क्वायर 289 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। स्टूडेंट्स अब हमने x फाइंड करना है क्योंकि सॉल्व बाय x है। सो एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि जो भी वेरिएबल फाइंड करना होता है उसको सिंगुलर बनाया जाता है। सो कैसे सिंगुलर बनाएंगे, हमें ये स्क्वायर भी नहीं चाहिए और ये वाली टर्म भी नहीं चाहिए -17/11। सो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। सो पहले हम ये कर लेते हैं कि इस वाली साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे तो ये फिर वो बटे में है से, ठीक है। और मैंने बताया था कि प्लस या माइनस हो और बटे में जो है ना टर्म्स हो तो फिर क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। सो 11 और 121 का एलसीएम क्या आएगा, ये साइड पे करते हैं 11 × 121। अब दोनों को स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करें। स्मॉलेस्ट टेबल तो 1 आता है, 1 से नहीं करना, 2 पे दोनों जाते ही नहीं है, 3 पे नहीं जाते, 4 पे नहीं जाते, 5 6 7 8 9 10 11 पे ही ये दोनों टेबल जाने चाहिए। दोनों जो भी टर्म्स है ना दोनों एक टेबल पे डिवाइड होने चाहिए। सो 11 1 दा 11 और 11 11 दा 121
अब देखें फिर दोनों एक टेबल पे जाने चाहिए, एक टेबल पे नहीं जा रही तो फिर वो वाली टर्म नीचे आ जाएगी। सो यहाँ पर एक टेबल अब 11 ही बचता है, तो ये वाली टर्म 1 तो वैसे ही आ जाएगी और ये 11 1 था 11। अब आपने 11 को 11 से अगर करें मल्टीप्लाई तो क्या आता है 1 2 1, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 1 2 1 आएगा, और फिर 1 2 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा 1 2 1। सो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 1। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, मैंने बताया था डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर यानी एलसीएम का जो आंसर निकला उससे डिवाइड करना है। सो कैसे करते हैं, 1 2 1 डिवाइड बाय 11, इसको 11 1 दा 11 और 1 12 में से इधर जाएगा तो 11 बन जाएगा ना, ठीक है। तो फिर 11 1 दा 11, आंसर क्या आ जाएगा 11, ठीक है। सो ये वाला जो 11 जो कि आंसर आया है इस डिनोमिनेटर और इसको डिवाइड करके ये 11 आया, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये। सो ये आ जाएगा 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33 आता है। और नेक्स्ट ये जो 1 2 1 है इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा 1 2 1 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब ये 1 289 से मल्टीप्लाई होगा तो 289 ही बचेगा। अब नेक्स्ट ये आ गया है x -17 डिवाइड बाई 11 होल स्क्वेयर। जी तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट -33 + 289, देखें ये टर्म माइनस की है और ये प्लस की है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट यानी वैल्यू को कम हो जाना। जब प्लस और माइनस हो तो वैल्यू कम हो जाएगी। सो आ जाएगा 256। साइन हम कौन सा लगाते हैं, जो बड़ी टर्म हो, सो ये प्लस आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स मैं ना काफ़ी टर्म्स को जो है ना लो लेवल पे बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फिर भी डिफ़िकल्टी फील होती है। मैं जब टीच करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को प्लस माइनस भी जो है ना वो नहीं समटाइम्स आ रहे होते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश होती है कि ये आपको जो बेसिक टर्म्स है ये भी समझ लग जाए। सो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये नीचे क्या है, प्लस लगाए ना लगाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 1 2 1 आ जाएगा, ये प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं, रहने दें। अच्छा ये x -17 डिवाइड बाई 11 और ये स्क्वायर आ गया, ये था, ठीक है। प्लस माइनस हमने सोल्व किया तो 256 आया था और ये वही टर्म एज इट इज़ नीचे आ गई। तो स्टूडेंट्स अब देखें x -17 अब 11 है, अब हमें ये स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। सो ये स्क्वायर रूट लेने से हमने जी स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं कि ये जो है हमारे पास प्लस माइनस इसका आंसर आएगा 256, ठीक है। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x -17 ओवर 11 होल स्क्वायर, ये ऐसे था और ये लिखा था हमने प्लस माइनस 256 एक दफ़ा उतार लिया, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट किया है ताकि आपको समझ लग जाए। सो ये कटिंग हो गई इसके साथ और ये आ गया x -17 ओवर 11 कट हो गया। अब देखें प्लस माइनस 256 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है हमारे पास, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 16 और 1 to 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 11। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने x को सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -17 ओवर 11 इधर आ जाएगा और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 17 ओवर 11 और ये प्लस -16 ओवर 11। अब ये दोनों टर्म्स हैं तो दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे, x 17 ओवर 11 और प्लस 16 ओवर 11। स्टूडेंट्स
इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने इसको जो है ना इंडिविजुअली सॉल्व नहीं किया था। इसकी रीज़न ये थी कि वो क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट आ रहा था, तो वो सॉल्व हो ही नहीं सकती थी नहीं ज़्यादा, ठीक है, उससे नेक्स्ट नहीं सॉल्व हो सकती थी। तो इसमें हम करेंगे, ठीक है, चूँकि ये सॉल्व होती नज़र आ रही हैं, सो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों का चूँकि बटे में टर्म्स हैं तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, मैंने बताया था अगर सेम टर्म्स हो एलसीएम वही आ जाएगा, और ऊपर वाले टर्म्स भी वैसे आ जाएंगे। 17 + 16 एक्स आ गया, और इधर भी सेम टर्म्स हैं, आंसर 11 और ऊपर क्या आ जाएगा 17 - 16, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसका आंसर क्या आएगा 1 आवर 17 प्लस ये इसका आंसर आएगा 33 / 11, और इसका जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 1 आवर 11, यानी 17 में से 16 को माइनस करेंगे तो 11, ये आ गया एक्स। तो स्टूडेंट्स 33 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और इधर जो आंसर है वो 17 में 16 माइनस करेंगे तो 1 आवर 11 आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट 3 और 1 आवर 11 होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये पार्ट 4 है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। आपने इस पार्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, बोर्ड में ये बहुत दफ़ा आया हुआ है और इसके आने के चांस होते हैं, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये पार्ट 4 की क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 ये वाला। अब स्टूडेंट्स दी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन वही, इसमें भी उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो LX² + MX + N = 0, 0 में L 0 नहीं होना चाहिए। L 0 हो तो फिर क्या होगा, अगर L की वैल्यू 0 हो जाए तो यहाँ पर अगर 0 पुट किया जाए तो 0 × X², 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी फिर MX + N, चूँकि ये वाली टर्म 0 अगर होके ख़त्म हो जाए तो बाकी ये बचेगी, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। जबकि उसने क्वेश्चन में कहा था सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। सो ये उसने बता दिया कि L 0 नहीं है, यानी कि जो X का कोएफिशिएंट वो 0 नहीं है। समथिंग कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं है। सो एक दफ़ा नोट किया, मेथड फॉलो कर रहे हैं। सोल्यूशन का वर्ड स्टूडेंट्स कंप्लीट लिखा करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके बाद जो पहला स्टेप है क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा LX² + MX, और ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, +N जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। सो जी यहाँ पे प्लस थी, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाके ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी जी। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि जो X² का कोएफिशिएंट होता है उसको 1 बनाते हैं। सो X² का कोएफिशिएंट यहाँ पे L है, सो हम क्या करेंगे L से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइडिंग अबव इक्वेशन और होल इक्वेशन बाय L। सो L से इसको डिवाइड कर देंगे हम, LX² / L, और ये M / L, और ये क्या आ जाएगा X, और ये भी क्या आ जाएगा -N / L। जो स्टूडेंट्स ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा X² और ये प्लस M / L, और ये आ जाएगा X, और ये क्या आ जाएगा -N / L। ये स्टूडेंट सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप को आपने बहुत गौर से फिर समझना है कि इसमें X का जो कोफिशिएंट है आपने उसको हाफ से यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे X का कोफिशिएंट L है, M / L है। सो M / L को एक्स्ट्रा वर्क में आपने हाफ से मल्टीप्लाई करके देखने के क्या आंसर आता है। M ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये M आ जाएगा, और ये 2 है, और ये 2 को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L आ जाएगा।
सो ये जो आंसर आ रहा है m डिवाइड बाई 2l आ रहा है, ठीक है। यानी x के कोएफिशिएंट m डिवाइड बाई l को हमने 1/2 से जब मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आया m डिवाइड बाई 2l। सो अब ये इसका स्क्वायर लेके m डिवाइड बाई 2l हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग बोथ साइड m डिवाइड बाई 2l स्क्वायर, ये दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। अब क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस m डिवाइड बाई l और ये x और ये प्लस आ जाएगा m डिवाइड बाई 2l और ये आ गया स्क्वायर और ये क्या आ गया माइनस l और ये प्लस आ गया m डिवाइड बाई 2l होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स ये थर्ड स्टेप था। इसके बाद हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों को प्लस करके लिखेंगे m डिवाइड बाई 2l। ये फर्स्ट टर्म x स्क्वायर वाली सिर्फ x से ना, x स्क्वायर ही लेना, और फिर ये वाली m डिवाइड बाई 2l और ये जो प्लस है x के साथ वाली टर्म वाला देखना है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वाले जो इस साइड पे है ये माइनस n डिवाइड बाई l और ये m का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 और साथ l का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स फिर गौर कीजिएगा कि ये अब ये दोनों टर्म्स बटे में है और सेंटर में प्लस है। मैं बता चुका हूँ कि अगर प्लस या माइनस हो और टर्म्स रैशनल फॉर्म में हो, बटे में हो, तो तब क्या करते हैं हम उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, l ये वाला जो l है और 4l स्क्वायर, इन दोनों को हम इस तरह से कर लेते हैं। अब देखिए दोनों स्मॉलेस्ट टेबल पे देखिए कौन से पे जाता है, ये l को l से कटिंग कर दी 1 आ गया और इसकी l से कटिंग करेंगे तो 4l आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट ये कौन से टेबल पे जाता है, 2 पे ले जाती है 1, वैसे ही आ जाएगा, ये 1 आ गया और ये क्या आ जाएगा 2l। इसके बाद नेक्स्ट फिर 2 पे 1 वैसे ही आ गया और ये कट जाएगा तो सिंपल क्या बचेगा l। इसके बाद कटिंग हो रही है तो फिर किसे 1 वैसे ही 1 एज इट इज़ और ये 1। अब आपने l को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2l को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l और 4l को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4l स्क्वायर। सो इसका एलसीएम आ जाएगा 4l स्क्वायर। सिंपली आपने याद रखना है l और 4l स्क्वायर का एलसीएम 4l स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक 2l, यहाँ तक 2l और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2l, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l और फिर 4l इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4l स्क्वायर होगा। स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बच्चों के मैट्रिक में थोड़े से वीक होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के, तो इसलिए मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बच्चों के जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर होते रहें। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा कैसे, 4l स्क्वायर डिवाइड बाय दिस l, इस l से इसको डिवाइड करें। सो ये l से एक l कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा 4l। ये वाला 4l, ये वाला जो 4l है इस माइनस n से मल्टीप्लाई होगा, सो आंसर आ जाएगा 4ln। अब नेक्स्ट फिर 4l स्क्वायर था, ये 4l स्क्वायर ये वाला सेकंड टर्म का ये इससे डिवाइड होगा 4l स्क्वायर, कटिंग करके आंसर क्या आ जाएगा 1 और ये 1 m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर ही रहेगा। स्टूडेंट्स अब देखिएगा, ये यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा था x प्लस m डिवाइड बाई 2l, ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसको ज़रा अरेंज करके लिख लें, m स्क्वायर प्लस है तो इसको पहले लिख लें, इसको माइनस 4ln लिख लें और नीचे क्या आ जाएगा 4l स्क्वायर। और हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये x प्लस m डिवाइड बाई 2l
और ये स्क्वायर था और ऊपर हमने क्या ले लिया इसका स्क्वायर रूट्स। स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट में देखें, ये हमने इसका स्क्वायर रूट लिया था, तो ये वाला जो स्क्वायर रूट से कट गया और ये एज इट इज रहेगा, ये x प्लस एम डिवाइड बाय 2l, और ये क्या है यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा लें, प्लस माइनस, और ये एम स्क्वायर माइनस 4ln और 4l स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन ये जो 4l स्क्वायर है इसका साइड पे करके देखिए क्या बनता है, स्क्वायर तो इसे कट जाएगा ना, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2 आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2l। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वर्क था, ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। सो स्टूडेंट्स अब देखें हमने क्या निकालना है, x m डिवाइड बाई 2l रिक्वायर्ड नहीं है। सो हम चूँकि सोल्व बाई x कर रहे हैं तो ये m डिवाइड बाई 2l इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा m डिवाइड बाई 2l, और ये क्या है प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln, और ये है 2l। अब स्टूडेंट्स देखें इन दोनों का एलसीएम प्लस माइनस है और बटा भी है, तो एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2l, और ये माइनस m, और ये प्लस माइनस, और ये m स्क्वायर, और ये माइनस 4ln, और ये इस तरह से आ जाएगा ये x। अब स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln, और ये हमने इसका सॉल्यूशन सेट निकाल लिया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 था, ये वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको आप लिख लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट था, बोर्ड में ही आता है, लॉन्ग में आता है, 4 मार्क्स में आता है ये। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, 3 और 4 सॉल्व किया। स्टूडेंट्स इन तीनों पार्ट्स में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी पेश आ रही हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।